हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात करें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक और मजेदार क्वेश्चन की। समझ लो भाई, एग्जाम में आपको काम आने वाला है। एग्जाम का समय बहुत कम है, तो जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। 27 अगस्त शिफ्ट 1 में क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ dx by x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a tan इनवर्स 2x plus 1 by root 3 plus b 2x by x square plus x plus 1 plus c where c is a constant of integration then the value of 9 under root 9 इन ब्रैकेट रूट 3a प्लस बी। तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो आंसर आने वाला है वो इस फॉर्मेट में आने वाला है, ये हमें पता चल चुका है। दूसरा जो इसका कोफिशिएंट होगा वो a और b होगा। तो अब इस फॉर्मेट में लाया कैसे जाए? तो सिंप्लीफाई करते जाते हैं, समझते जाओ किस तरीके से सॉल्व होता है। सबसे पहला काम है हमें इसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में चेंज करना, तो उसको कर सकते हैं इजिली। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1/2 लेना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि x चाहिए। प्लस ये क्या बन गया? देखो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1, यही बनेगा। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये पूरा फॉर्म बन जाता है, ठीक, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहां पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अगर हम नोटिस करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस 3/4 बन जाता है। ये यही आएगा, क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है। अब क्या किया जाए? अब हम लेट करते हैं। लेट x प्लस 1/2 को लेट कर लेते हैं t। ये क्या बन गया? देखो dx इक्वल टू बन गया dt। यहाँ पे चेंजेस हो गई चीजें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय टी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये dx बन गया मेरा dt। अब क्या किया जाए? अब कुछ ऐसी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन में लेट करने? अब हम सोचेंगे लेट t इक्वल टू √3/2 tan थीटा। अच्छा, यही मैंने क्यों किया भाई? बात आती है क्वेश्चन में कि यही क्यों किया? सिंप्लीफाई करने के लिए। आगे देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये 3/4 ही बनेगा, इसीलिए हमने ये चीज की है। और इसको अगर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा dt इक्वल टू √3/2 कितना? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये d थीटा। तो अब क्या क्या चेंज करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया मेरा √3/2 बाहर हो गया, ठीक। ये आ गया मेरा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मेन एम था पूरे एक्सप्रेशन को tan और sec में बदलना, ताकि वो और इजी सिंप्लीफाई हो जाए। sec स्क्वायर थीटा है ना। अब ये हो जाएगा मेरा कितना? देखो √3/2 मतलब ये बन गया 3/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3/4, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? ये बन जाएगा √3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे ऊपर मेरा sec स्क्वायर थीटा दिख रहा है, हाँ भाई बिल्कुल दिख रहा है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं? देखो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से बाहर तो ऐसे निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या निकालूंगा? 9/16 निकालूंगा। तो अब यहां पे क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर आप नोटिस करोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला बिल्कुल पता है यार, sec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है। तो अब ये होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा देते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज किया जाए, ये मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 16/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया मेरा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा। तो यहां से एक sec कैंसल। तो अब क्या वैल्यू आई? देखो अब क्या वैल्यू आई? कैंसल होगा, हाँ, 8√3/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/sec, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब कैसे अरेंज किया जाए? अब इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा हमें पता है, चेंज करके ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 8√3/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। देखो अब सॉल्व होते जा रहा है जल्दी जल्दी, 2 1 टाइम, 2 ये 4 टाइम, तो क्या बचा? 4√3/9। अगले स्टेप में करते हैं, 4√3/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। अब तो देखो इजिली इंटीग्रेट भी कर सकते हो आप, तो आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूं 4√3/9। ये क्या बन गया? थीटा प्लस, और ये बन गया मेरा कितना हो जाएगा? ये sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हो गई वैल्यू। अब बस इतना करने के बाद बस अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमने वैल्यू ली थी। थीटा हमने किसको माना था? वो ले लो भाई, यहां से थीटा हमने माना था, यहाँ थीटा वैल्यू थी हमारी, यहाँ पे क्या थी भाई? tan इनवर्स 2t/√3। थीटा की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2t/√3, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4√3/9
यहाँ पे मिल जाएगा मुझे क्या, tan इनवर्स, देखो आ गया ना tan इनवर्स के फॉर्म में, यही तो चाहिए था मुझे, tan 2 इनवर्स बाय √3 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा है तो साइन ऑफ ये बन जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ, है ना। साइन 2 थीटा को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, तो पहले कन्वर्ट कर देते ताकि कैंसिल हो जाए। तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c, और यहां पे 2 है नीचे इसके पास, ठीक, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचना है, ये बनता है 4√3 बाय 9, ये बन जाएगा मेरा कितना, tan इनवर्स 2t बाय √3 ये बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा देखते हैं, tan इनवर्स 2t बाय √3, तो यहां पे वैल्यू आने वाली है मेरी 2t बाय √3, जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं, 2t बाय √3 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू कुछ बन जाएगी मेरी ये 2t बाय √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2t बाय √3 का होल स्क्वायर यही बनेगी, प्लस c। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई देखते जाओ कैसे करते हैं, 4√3 बाय 9 ये बन गया tan इनवर्स, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं अलग अलग तो ये बन जाता है मेरा 2 इंटू कितना, x प्लस 1 बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, प्लस ये बन जाएगा 4√3 बाय 9, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं t की वैल्यू पुट करने के बाद तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके लिख सकते हो। यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 3 बाय √3, ठीक है, 3 बाय √3 एक बचेगा यहाँ पे, और साथ में इसके मल्टीप्लाई में बचेगा यहाँ पे t की वैल्यू हमने पुट की x प्लस 1 बाय 2, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 2x प्लस 1 सिंप्लीफाई करने के बाद, डिवाइडेड बाय ये बन गई 3 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू बचने वाली है, ये वैल्यू बचने वाली है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलने वाली है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो देखो, अगर √3 का निकालोगे वैल्यू, जो ये एक √3 यहाँ से ये 3 बन जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ पे वैल्यू देखो, हमें ऊपर क्या चाहिए था, x के फॉर्म में चाहिए था, और नीचे अगर सिंप्लीफाई करते तो क्या मिलता है देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी मेरे को वैल्यू 4√3 बाय 9, ठीक है, tan इनवर्स क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है देखते जाओ, tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाय √3 ये वैल्यू मिलने वाली है, प्लस यहाँ पे आएगा 1 बाय 3, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे काटेंगे तो 3 1 टाइम 3 3 टाइम, ठीक है, तो ये 1 बाय 3 आ गया, ठीक, और ठीक है 1 बाय 3 आ गया, और 4 एक बचा है साथ में यार, वो भी तो ध्यान देना है हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और तो ये बना 2x प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू आई 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस c, और जैसे ही मैं 4 कॉमन आउट लूंगा तो यहां से ये 4 और ये वाले पूरे 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 था, ठीक है, यहाँ पे भी 4 था तो यहाँ का भी 4 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन आउट होगा अगर सिंप्लीफाई करते हो तो इस तरीके से इक्वेशन बचने वाली है। सर क्वेश्चन में यहाँ पे 2x प्लस 1 है, एक छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे 2x प्लस 1 आ गया, तो अब ये पूरी की चीज पूरी एक फॉर्मेट में आ गई जो हमें चाहिए था। तो अब a क्या था, a मेरा था tan स्क्वायर कोफिशिएंट तो √3 बाय 9, ठीक है, और b मेरा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ वाला था तो कोफिशिएंट तो 1 बाय 3। अब वैल्यू किसकी निकालनी है देख लो, अब वैल्यू निकालनी है 9 ऑफ अंडर √3a प्लस b, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इंटू √3 इंटू 4√3 बाय 9 प्लस 1 बाय 3, तो ये 3 है ना, ये 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 5 बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 टाइम 3 3 टाइम, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15, तो 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था यार, अप्रोच भी इसकी डिफरेंट थी एकदम, तो कहाँ तक सोचना है आप ये सोच सकते हो, ठीक है, तो सोचना पड़ेगा बॉस, जेईई मेन का पेपर दे रहे हो तो सोचना पड़ेगा कि क्या क्या सोचना पड़ रहा है एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, समझो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो क्या करोगे यार, सोचना तो पड़ेगा ना, लेकिन अगर सोच लोगे तो ईजिली बन जाएगा। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ।